सभी को जय माता दी और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मित्रों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय लगभग सभी के जीवन में कभी न कभी आता ज़रूर है। कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारी प्रार्थना सुनने में भगवान से विलम्ब हो जाता है या वे विलम्ब करते हैं। कई बार क्या है, कुछ स्थितियाँ इस प्रकार की बनती है कि पहले हम भगवान से जो प्रार्थना करते थे वो हमारी कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती थी, लेकिन कई बार फिर ऐसा होता है कि हम प्रार्थना बार बार करते हैं लेकिन उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए, प्रार्थना भी इस तरह की होनी चाहिए जो सामर्थ्य में हो और जो जायज़ हो। किसी के बुरे के लिए, किसी को व्यवस्था बिगाड़ने के लिए हम प्रार्थना करें, वो तो प्रार्थना भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ, किसी दूसरे की भलाई के लिए या अपने बच्चों की या परिवार की रक्षा, सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई, इस तरह की हम प्रार्थना करते हैं, या किसी अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने किसी कार्य के लिए, ऐसा जैसे हम कोर्ट कचहरी के संबंध में हैं या किसी तरह की कोई परेशानी है, उस परेशानी के निवारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो वे प्रार्थनाएं भगवान ज़रूर सुनते हैं। लेकिन हम कहने लगे कि हमें कल को कार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, भौतिक वस्तु की प्रार्थना के लिए भगवान बाध्य नहीं होते और ना ही वे इन कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को आगे रखते हैं। ये कामनाओं की पूर्ति तो स्वयं इंसान को खुद करनी पड़ती है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब उन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन कई बार जब हम किसी दूसरे के भले के लिए भी हम कई बार कोई बात बोल देते हैं, भगवान इसका इस तरह से सुधार कर दे। कोई परेशान व्यक्ति है या खुद अपने ही आपको परेशानी है या अपना कोई परिवार का व्यक्ति है, उसके लिए बोलते थे तो पहले हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब हम बोलते हैं लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, या सुनते भी तो हैं तो बहुत ही विलम्ब के बाद, बहुत ही समय बाद। तो इसके कारण क्या है और इसका उपाय निवारण क्या है, ये समझते हैं आज की वीडियो में। देखिए, इसका कारण बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं। कई बार क्या होते हैं कि हमने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान हमारा ये काम कर दे, हम आपके लिए ये करेंगे, आपके निमित्त ये प्रसाद चढ़ाएंगे, आपके निमित्त ये श्रृंगार चढ़ाएंगे, आपके निमित्त ये कार्य करेंगे, और हम उस कार्य को नहीं करते कार्य होने के बाद भी, तो वे भी कहीं ना कहीं अड़चन का कारण बनता है, जिससे आपकी प्रार्थना स्वीकार होनी बंद हो जाती है। जिन व्यक्तियों को सवारी आती है, जो भगवान के पूजा पाठ के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, नियमों में लगे रहते हैं, जिनको सवारी आती है, उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। जिनको भी सवारी आती है, यदि वह किसी व्यक्ति के बारे में भगवान से प्रार्थना कर देते हैं, जो जिस इष्ट की सवारी आ रही है उससे प्रार्थना कर देते हैं, वो कार्य हो जाता है। तो उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका कार्य हमेशा के लिए बनता रहे। या जो नॉर्मल व्यक्ति है जिनको सवारी नहीं, देखिए भगवान की कृपा सब पर होती है। किसी पर सवारी के रूप में कृपा आती है, किसी पर बिन अदृश्य रूप से कृपा रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान की कृपा केवल सवारी वाले व्यक्तियों पर ही रहती है, भगवान की कृपा सब पर रहती है। तो जिन व्यक्तियों पर सवारी आती हो या ना आती हो, उन सबको एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी कोई प्रार्थना किसी के लिए कर दे या अपने लिए करे और वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, तो उसके बाद भगवान का धन्यवाद जरूर करिए। भगवान को धन्यवाद के रूप में भोग प्रसाद अवश्य देना चाहिए। यदि देवी की है तो उन्हें उनके श्रृंगार की सभी वस्तुएं, नारियल, चुन्नी, जो भी आपका मन करे, जिस प्रकार का भी प्रसाद आपका मन करे, चाहे आप पर वो धन्यवाद प्रसाद 5 रुपये से लेकर और आपकी इच्छा तक है, चाहे आप कितने का भी करें। भगवान को किसी के प्रसाद की, भोग की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को चलो एक उदाहरण के तौर से समझते हैं। जैसे एक पुत्र अपने पिता से बाइक खरीदने के लिए प्रार्थना करता है और उसका पिता उसे बाइक दिलवा भी देता है, चाहे वो किसी भी रूप से दिलवाए, किसी भी तरीके से दिलवाए। यदि पुत्र अपनी इच्छानुसार जो उसके पिता को पसंद है वो चीज़ लाकर उस बाइक के धन्यवाद के रूप में अगर उसे खिलाता है, तो उसके पिता
और अधिक प्रसन्न होते हैं उससे। अपितु वो ला तो पिता के पैसों से ही रहा है, अपितु भगवान भी हमें इसी प्रकार, पैसे तो भगवान के ही हैं, दे कुछ सब कुछ हमें भगवान ही रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं पैसों से अगर भगवान को धन्यवाद के रूप में उनका प्रसाद, भोग या श्रृंगार आदि अर्पित करते हैं तो परमात्मा और अधिक खुश होते हैं। और खुश होने के साथ साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आपके लिए उन्हें ये बात का ध्यान रहता है कि हमने इसका कार्य, ये कार्य सिद्ध हुआ तो हम, इसने हमारा उस बात का धन्यवाद भी किया और उस बात को माना भी। इसी वजह से भगवान हमेशा अपने बच्चों पर कृपा करते रहते हैं, लेकिन कई बार जो कार्य रुकते हैं वो सिर्फ यही कारण होता है कि कार्य उस वजह से रुक जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको परेशानियां ही परेशानियां बननी शुरू हो जाती है। कई बार कार्य बिगड़ने भी लगते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो अब आप जब भी कोई प्रार्थना इस तरह से करें, या अभी तक आपने जो भी प्रार्थना की होगी या अभी नहीं की है या आप कर रखी है और उसका कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा, तो एक बार आप भगवान को प्रसाद जरूर लगाएं और भगवान को उस प्रार्थना करें कि भगवान मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप अपना प्रसाद ग्रहण करें, मुझ पर अपनी कृपा करें, जो पिछली भूल मुझसे हुई है उन सब भूल को क्षमा करके मेरे ऊपर अपनी कृपा करके मेरा ये कार्य सिद्ध करें। बाकी आपकी इच्छा के अधीन है सब कुछ, जैसा आपको और मेरे लिए उचित लगता हो आप उसी तरह से मेरे लिए वही चीज़ करें जो मेरे लिए लाभप्रद भी हो और उचित भी हो। इस तरह की प्रार्थनाएं जब आप करते हैं, इस तरह भोग प्रसाद आप देते हैं, तो आपको कार्य सिद्ध होने लगने शुरू हो जाते हैं दोबारा से। और जिन बच्चों को सवारी आती है, जिन भाइयों को सवारी आती है, उन्हें तो ये कार्य विशेष रूप से करना चाहिए। चाहे वे कुछ भी मनोकामना पूर्ति ना करें, महीने में 2 महीने में एक बार अपने इष्ट की जिसकी भी सवारी आती है उन्हें भोग अर्पण जरूर करना चाहिए। चाहे वो कितने रुपए का भी करे, इस बात से कोई संबंध नहीं है कि वो किस चीज़ का प्रसाद लगा रही है, किस चीज़ कितने रुपए का लगा रही है। बस एक भावनाओं की बात है और प्रसन्नता की बात है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो लोग विभिन्न प्रकार की सब कुछ कार्य करते हैं, भजन कीर्तन जप तप नियम संयम। हम साधारण व्यक्ति हैं, हम इतने विद्वान नहीं हैं कि हम उनके जप तप नियम संयम सब कुछ जान सकें और उन पर खरे उतर सकें, लेकिन हम अपनी प्रार्थना भगवान पर रख जरूर सकते हैं, भगवान के सामने। हम तो नादान बालक हैं और हमारी हर भूल को भगवान क्षमा भी करते हैं। बस भाव, श्रद्धा और उनके निमित्त कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हमें लाभ मिलेगा और भगवान सदैव कृपा करते रहेंगे। इसी शुभ भगवान आप पर सभी पर कृपा करे और आपका हर कार्य हो। किसी के लिए भी कभी भी भगवान से बुरा करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उसका असर हमेशा उल्टा होगा। उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन आपका भी अच्छा नहीं होगा। आप सभी खुश रहे, प्रसन्न रहे, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को जय माता दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।